अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमरीन। अमरीन का मतलब क्या है नाम का? एक खुशबूदार मोम। खुशबूदार मोम मोम। जी। अमरीन। अच्छा, इसके दो हैं अलग। अगर अलिफ से है ठीक है तो इसका आसमानी वो है, ठीक है ना। लेकिन आसमान में बहुत सारी बलाएँ होती हैं, तो इसलिए मतलब मुझे तो ये कहा गया है कि आप आइन से लिखें। और वैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पे और उस पर NIC पे भी आइन से ही है। उसका मतलब खुशबूदार मोम। खुशबूदार मोम। तो वीडियो का टाइटल है प्रयागराज एयरपोर्ट रोड ब्यूटिफिकेशन The द reality. रियलिटी आफ्टर महाकुंभ 2025। अभी पिछले 1-2 महीने पहले इंडिया में महाकुंभ का मेला चला था। जैसे हम जिसको बचपन में सुनते हैं कुंभ का मेला। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वो वाकई इंडिया में होता है। अच्छा। और हर 12 साल बाद एक कुंभ होता है, हर 6 साल बाद एक कुंभ होता है, हर 12 साल बाद। सही। और जब 12 कुंभ हो जाते हैं, 12 फिर 12 साल बाद, फिर 12 साल बाद, 4-5 जगह हैं वहाँ होता है। प्रयागराज में भी होता है, इसकी भी पूरी एक हिस्ट्री है। तो जहाँ जहाँ पे महाकुंभ होता है 12 साल बाद, तो जब 12 कुंभ हो जाते हैं फिर कहलाता है महाकुंभ। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी 144 साल बाद, यानी 12 का 144 साल बाद महाकुंभ आया था इस दफ़ा। यानी 144वां महाकुंभ था, तो 144 साल हो गए थे। ये वाला जो महाकुंभ था अभी जो हुआ है, ये महाकुंभ जिसने देखा वो कभी नहीं देखेगा। अच्छा। हाँ, मतलब यूँ समझ लो कि 144 साल कौन जिंदा रहेगा। कोई भी जिंदा नहीं रह तो सकता। इस महाकुंभ को हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा देख पाएगा। अच्छा। ये वो वाला महाकुंभ था 144 साल बाद वाला। तो बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही ख़ास हिंदू धर्म के हवाले से महाकुंभ था। इसमें डुबकी लगानी होती है। समन पानी होता है ना, नहर दरिया। हाँ, वो गंगा, सरस्वती और जमुना तीनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं। वहाँ को प्रयागराज एक शहर है। अच्छा। और हमारे पूरे मुल्क की आबादी कितनी है? 25 करोड़। हम पूरे 25 करोड़ हैं। अमेरिका की आबादी कितनी है? 34 करोड़ 35 करोड़। ठीक है। महाकुंभ में इंडिया में कितने लोग आए थे जिन्होंने डुबकी लगाई? 50 करोड़। दुनिया में आबादी का इतना बड़ा मजमा कहीं नहीं होता। 50 करोड़ में मैंने भी सुना है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनके बहुत 1 अरब 40 करोड़। अच्छा। और हम लोग 25 करोड़। 25 करोड़। तो इंडिया की दुनिया की टोटल आबादी ज़्यादा है, स्टेट्स भी इनके ज़्यादा है ना। 29 स्टेट्स। अच्छा, टोटल दुनिया की आबादी कितनी? इंडिया की 140। टोटल दुनिया की आबादी 1 अरब 40 करोड़। इंडिया की टोटल दुनिया की आबादी तकरीबन 7 या 7.5 अरब है। अच्छा। टोटल दुनिया की आबादी। तो उसमें समझो, और उसमें समझो इंडिया की है 140, पाकिस्तान की 25 और इतनी तकरीबन बांग्लादेश की लगा लो। सही है। तो दुनिया की आधी आबादी तो एशिया में है। ये तो है, एशिया एक बड़ा। अब पॉपुलेशन के हवाले से तो यहाँ पर तरक्की नहीं हुई, लेकिन बच्चों के हवाले से बहुत हमने तरक्की की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं। दिन का ये खूबसूरत प्रयागराज एयरपोर्ट का नज़ारा मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन रात में क्या ही खूबसूरत लाइटिंग होती है, इसको दिखाने के लिए कई लोग कमेंट कर रहे थे। तो भैया चले आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं आज बड़ी ही खूबसूरत दिखने वाली प्रयागराज एयरपोर्ट जाने वाली रास्ते की एक कुंभ कलश वाली स्तंभे। पूरा राइड लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं रात में प्रयागराज शहर क्या ही खूबसूरत लगता है। भाई साहब, हो सकता है कि आप लोगों ने जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो देख लिया होगा, लेकिन मेरा ये सामने से पहली बार है। और क्या नज़ारा है, लिटरली क्या नज़ारा है, वाह। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा इसके पहले ही, लेकिन मेरा सामने से पहली बार है। मुझे नहीं पता कि वीडियो में कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन सामने से भाई क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है, कमाल लग रहा है। इसको नहीं देखा तो क्या देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज भी लाइटिंग रहेगी, क्योंकि भाई क्या ही बात है, महाकुंभ के बाद कुछ भी घटित हो सकता है, लेकिन लाइटिंग सस्टेन किया है। मैं रील में देख के आया था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई, दिल खुश हो गया देख के एकदम। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नंदी चौराहा, और नंदी चौराहा पे देखेंगे तो सेम लाइटिंग जो मैं पीछे दिखाया, तो देखिए दोनों तरफ कम से कम जल रही है। इसके पहले जल ही नहीं रही थी एक वाले पे, और क्या बेहतरीन लग रही है। मेरे मुंह से बार बार निकलता है कि यार क्या चुम्मा लग रही है, फिर मेरे को याद आता है कि मेरे
माता जी पिताजी गुस्सा होते हैं सुन के, इसलिए मैं बार बार वापस चेंज करता हूँ। ये बेहतरीन लग रहा है लेकिन सही में अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मशरूम की तरह लग रहा है? एक मशरूम बटन। रास्ते में चलते हुए आपको खूबसूरत नज़ारे हुए दिखाते हुए लेके चलते हैं भैया लोग जो है विक्ट्री साइन दिखाते हुए जा रहे हैं, और हम ट्राई कर रहे हैं भाई वही सेम स्टंट, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में बाइक की स्टीयरिंग। ये देखिए, ये लाइट्स दिखाने के लिए मैं आया था भाई, बहुत खूबसूरत ये वाली। और ये बगल में है ट्रिपल आईटी का, ये जस्ट बॉयज़ हॉस्टल के बगल में, और ये ट्रिपल आईटी कॉलेज। शानदार वॉल पेंटिंग्स, बेहतरीन लाइटिंग के साथ लगे हुए ये सारे पिलर्स। और शाम का वक्त है दोस्तों, क्या खूबसूरत वाइब है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, पेड़, हरियाली, गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर, सुकून है, शांति है, बहुत ही खूबसूरत वाइब है। मैं कहता हूँ ये एयरपोर्ट का जो रोड है ना, आपको एक बार यहाँ से ज़रूर एक ट्रिप मारना चाहिए। साथ ही साथ आपको दिखाता चलूँ तो बड़ी ही खूबसूरत सुंदर फूल क्यारी यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन इसके बगल में ही लोग मूद भी रहे हैं, अभी एक आदमी मूद के गए हैं यहीं पे। और उसके अलावा देखेंगे तो वॉल पेंटिंग्स, कितनी खूबसूरती से ये ग्रिल्स, ये हरियाली, और इनके साथ साथ ये पूरा पाथवे, और पाथवे के साथ साथ लोगों के बैठने और आराम फरमाने के लिए चेयर्स। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है इस पूरे रोड का, और यहाँ से क्या खूबसूरत व्यू लगता है। शायद कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आंखों को जो दिख रहा है उसकी बात ही कुछ और है। ठीक है, मैं इसी नज़ारे की बात कर रहा था। ठीक है, ये जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी की बात मैं कर रहा था। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा एक्सपोजर कम करने पे वो व्यू आ रहा है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। कुछ ऐसे ही लाइटिंग्स की मुझे अब बनारस में थोड़ी सी ज़रूरत है भाई। अब ये सब लाइटिंग्स बनारस में भी हो जाना तो इसका मज़ा ही कुछ और हो। दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं मुख्य एयरपोर्ट चौराहे यानी कि एरावत चौराहे पर, और यहाँ से वैसे उम्मीद तो थी कि बहुत तगड़ी लाइटिंग होगी, लेकिन उतनी नहीं है। ये जो इस टाइप की लाइटिंग जल रही है, एक ऐसे ही सेम इस साइड भी है, लेकिन ये जल नहीं रहा है। तो जिस उम्मीद से मैं जा रहा हूँ, अब मेरी थोड़ा डर लग रहा है मुझे, क्योंकि ना इधर कोई लाइटिंग है, वो बड़ी हल्की लाइटिंग है, इस पर भी कुछ खास नहीं है। देखिए भगवान आगे क्या होता है। दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने कलश द्वार वाले रास्ते पर। ये भाई यहाँ से कलश वाला पूरा आपका रास्ता चालू जाता है। ये पिलर्स मुझे नहीं पता कि कैमरे में कितना समझ में आते हैं, लेकिन जब आप सामने खड़े रहते हैं ना तो आपको एकदम विशाल काय नजर आता है, बहुत ही जबरदस्त। और लाइटिंग के साथ तो आज क्या ही गजब लग रहा है। और अगर पिलर्स, वैसे बार बार डिटेलिंग करने की जरूरत है नहीं, पिलर्स एकदम सेम ही है वही। मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल दे ही चुका हूँ, तो उसके बार बार डिटेलिंग करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन लाइटिंग्स आपको एक बार डिटेलिंग करके दिखा दे रहे हैं, और पूरा, अरे वाइड एंगल में तो इसका तारीफ छोड़ देता है, पूरा व्यू आपको एक बार कायदे से बढ़िया से दिखा दे कि भाई ये कुंभ कलश वाला रास्ता रात में क्या ही नज़ारा लग रहा है। और टोटल ये 84 पिलर हैं, सेम इंफॉर्मेशन, लाइटिंग्स बहुत ही जोरदार हैं पूरे रास्ते में। जैसा कि मैं आपको दिखाते हुए आया, क्या ही गजब खूबसूरत लाइटिंग्स की गई है ये सारे पिलर्स की। भाई कैसा लग रहा है आप लोग से कमेंट में मैं सुनना चाहूँगा, और इतनी दूर तक रात में इस देर तक रुकने के लिए एक लाइक ठोक दीजिएगा। अगर आपके जीवन में रोमांस की कमी है और आप ओल्ड स्कूल रोमांस के फैन हैं, तो इस एयरपोर्ट कॉरिडोर में उसका भी इंतजाम है। हेलो, एक्चुअली निधि, मैं भी यही सोच रहा था कि जब हम लोग प्रयागराज आएंगे, निधि मेरी वाइफ का नाम, तो हम लोग यहीं पे फोटो खिंचाएंगे, तुम एक तरफ और ऐसे ऐसे गुलाब बना के करेंगे, मजा आएगा भाई। आप लोग के लिए एकदम परफेक्ट फोटोशूट लोकेशन है ये। दोस्तों, इस सामने जो कार देख रहे हैं, इसको एक लड़की चला रही है, और ये मुख्य एयरपोर्ट रोड है, और इस पर ये सीख रही है, और आड़ा टेढ़ा खाली ये कार चल रही है। थोड़ा सा कोशिश हम करें। अब देखो, रुकने को तैयार नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? आपकी कार बार बार उधर जा रही है, इधर जा रही है, मुख्य रोड है, गाड़ी कितनी तेज आ रही है। ये सर्विस लेन आपके बगल में खाली है। हाँ, सर्विस लेन खाली है, सर्विस लेन में चले जाइए। नंबर प्लेट तक गाड़ी का नहीं है, नई लेडीज़ वो हैं, और ये लोग ऐसे एयरपोर्ट रोड पे खाली नाटकबाजी कर रहे हैं। सोच लीजिए ये हाल है लोग का। ये शाम मस्तानी, एडिटर साहब ने अगर संभाल लिया होगा तो आपको ये लाइटिंग दिख रही होगी एकदम चौचक। नहीं संभाला होगा तो मुझे नहीं पता कि कैसा नज़र आ रहा है।
लेकिन आंखों में जो नमी है उससे ये बड़ी अच्छी लग रही। हालांकि ये है कि मैं इससे और तगड़ा उम्मीद किया था। अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ कलश की लाइटें जल रही हैं, कुछ कुछ की नहीं जल रही, कुछ कुछ लाइटें जल रही हैं, कुछ कुछ लाइटें नहीं जल रही हैं, जैसे उस साइड लाइटें नहीं जल रही हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट पे संचालन ही नहीं है फ्लाइटों का तो इसे करके भी क्या फायदा। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली बात की जाए तो दिन का आप लोगों ने सीन देखा ही है, मैंने दिखाया है। रात का सीन आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ हमारे साथ साथ बहुत सारे शौकीन हैं जिनको बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। फोटो शूट के लिए, हर चीज के लिए लगातार लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये टूरिस्ट अट्रैक्शन खुद ही हो गया है। यानी कि अगली जो लिस्ट बनेगी प्रयागराज टूरिस्ट प्लेसेस की, उसमें प्रयागराज एयरपोर्ट का ये कलश द्वार भी बन जाएगा। बड़ा ही शानदार भाई। इसी एयरपोर्ट रोड के बगल में, यानी कि जब एयरपोर्ट से आप वापस सिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो रनवे 70 एक ये नया रेस्टोरेंट मैंने अभी देखा जो सामने मुझे दिखा। काफी अच्छा ये फैमिली रेस्टोरेंट है। और सबसे बढ़िया बात जानते क्या लगी मुझे, ये देखिए सामने एरोप्लेन है। ये एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट है। तो अपने यहाँ जैसे ट्रेन कोचेस वाले में चले हैं तो ये प्रयागराज एयरपोर्ट के पास आपको ये एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो आप इसको अगर एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, आपकी इच्छा। जैसे अंधेर जिंदगी में छोटी छोटी रोशनी ढूंढ रहे हैं, वैसे ही ये अंधेर शाम में सुनसान नगरी में ये खूबसूरत लाइट्स, एक इसको छोड़ के ये खूबसूरत लाइट जो है कुछ ऐसे ही रोशनी भर रहे हैं। अगर सबसे बढ़िया बात कहूँ तो इसे कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हरियाली भी है, डेवलपमेंट भी है। क्योंकि इस तरफ भी हरियाली है, डिवाइडर पे भी हरियाली है और उस तरफ भी हरियाली। यही हरियाली हमेशा चाहता है। बड़े ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हम चल रहे हैं प्रयागराज एयरपोर्ट की तरफ। दोस्तों ये है आपका मेन एयरपोर्ट रोड का पूरा लाइटिंग और यहाँ से हम पहुँच चुके हैं सीधा एयरपोर्ट के पास। लेकिन मेरी उम्मीद के उल्टा यहाँ पर लाइटिंग ही नहीं है भैया। खाया पकाया कुछ और, भैया खाने में बना कुछ और, पकाया कुछ और, वह बन के आया कुछ और। मैं सोचा खूब लाइटिंग होगी, मजा आएगा। सुन्न बटा सन्नाटा अंधेरा इधर। अब वैसे मुझे यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर तो लाइटिंग दिख रही है, वो तो अंदर ले चल के आपको दिखाता हूँ। लेकिन एयरपोर्ट पे और इधर तो कोई लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है। जो जितनी लाइटिंग है वो उधर ही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्रयागराज एयरपोर्ट और शाम का समय है। दिन का तो मैं वीडियो आपको दिखा चुका हूँ, रात में कैसी कुछ खूबसूरत लाइटिंग है आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है प्रयागराज हवाई अड्डे का जस्ट ये फ्रंट। वैसे तो हम आगे भी जा सकते, लेकिन यहाँ से ही जो मेन लाइटिंग दिख रही है वो पूरी दिखेगी। और वो है नया वाला टर्मिनल जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आपका पुराना वाला टर्मिनल है और इसकी लाइटिंग ही दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि ओह ये तो दिवाली की लाइटिंग बना दी है भाई। क्या ही स्मूथ लग रहा है, बहुत ही प्यारा। आप लोगों को कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूँ, परमिशन नहीं मिली है हम लोगों को, वहां तक जाना शायद थोड़ा दिक्कत है क्योंकि दिन में तो यहाँ से फ्लाइटें हैं लेकिन रात में फ्लाइट्स नहीं है। इस वजह से आगे हम लोग नहीं जा रहे हैं, यहीं से आपको जो भी है पूरा दिखा रहे हैं। लेकिन मेन तो लाइटिंग ही है। लाइटिंग तो अगर दिख जा रही है तो फिर कोई मुद्दा तो है नहीं। मेन तो यही है आपका लाइटिंग वाला ही। मुझे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। जैसा भी होगा, कैसा आप लोग का विचार है वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ प्रयागराज हवाई अड्डे के मेन एंट्रेंस पे। ये है आपका मेन एंट्रेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा खाली। खाली क्यों है? क्योंकि फ्लाइट्स यहाँ से रन नहीं कर रही हैं शाम के समय। दिन के समय फ़्लाइट्स हैं लेकिन रात के समय कोई भी फ़्लाइट वर्क नहीं कर रही है। भाई मैं ये तो एक लाइट शो है, इसका तो टिकट लगा दे आराम से। लाइट शो की तरह आदमी बैठ के देखे कितना खूबसूरत लाइट शो चल रहा है इस समय प्रयागराज हवाई अड्डे पे। जी जनाब, ये था प्रयागराज शहर और प्रयागराज के बारे में ही मैंने काफ़ी बातें कर ली। आपको कैसा लगी सफाई, आपको कैसी लगी लाइटिंग, आपको कैसा लगा शहर? अच्छा, प्रयागराज में एक फ़िल्म थी बचपन में मैंने देखी थी, उसमें एक शहर का नाम था इंडिया का जी। तो वो शहर का नाम मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब रिएक्शन चैनल शुरू किया 3-4-5 साल 2-3 साल तक मैंने उस शहर को नहीं देखा। अच्छा, मैंने उस शहर का नाम ही नहीं सुना। फिर मुझे एक पुरानी अमिताभ की फ़िल्म याद आई। मैंने कहा यार उसके अंदर एक अमिताभ एक शहर का नाम लेता है, वो शहर कहाँ है इंडिया में? उस शहर की असल में शहरों की भी वीडियोस होती हैं, काफ़ी वीडियोस हैं, तो कहीं नाम वाम सुनता रहता हूँ। मैंने कहा वो शहर कहाँ गया? फिर इस शहर के बारे में जब पता चला कि ये जो प्रयागराज है ये नया नाम है। अच्छा, वो उसका पुराना नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद, हाँ सही बात है। हाँ तो मैं काफ़ी फिल्मों में सुना था मैंने ये नाम इलाहाबाद इलाहाबाद। तो मैंने कहा यार वो शहर इंडिया का कहाँ चला गया यार? उसको तो मैं इतने अरसे से वीडियो देख रहा हूँ, मैंने कोई जिक्र ही नहीं सुना। तो पता चला प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद, इलाहाबाद शहर है ये। अच्छा अच्छा, लेकिन बड़ा खूबसूरत, मतलब बहुत डेवलप कर लिया इन्होंने। लाइटनिंग, रोड्स,
मतलब बड़ा ज़बरदस्त इनका है, सफाई बहुत ज़बरदस्त है। और मतलब जैसे रात में फ़्लाइट नहीं है तो कई जगहों पे लाइटें नहीं भी हैं, लेकिन ये कि एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, इंडिया में जितनी भी चीज़ें डेवलप होती हैं, जो भी बनाते हैं, एक चीज़ का ये लोग ख्याल रखते हैं, ग्रीनरी, यानी पौधे आपको हर जगह दिखते हैं जी। और ये मतलब यूँ समझ लो आँखों को भी अच्छा लगता अच्छा, है। ये लोग इस तरह नहीं करते कि एक दफ़ा बना दिया, आप छोड़ दिया, आवाम के Maintain, हवाले कर हाँ। दिया, तोड़ दे, नहीं, मेंटेनेंस का प्रॉपर ये लोग ख्याल रखते हैं। मेंटेनेंस भी होनी चाहिए हमेशा, मेंटेनेंस लाजमी है। और अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो इनके जो यूट्यूबर हैं इनको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अब जो मसला ये हो रहा है कि पहले दौर था कि अगर आप डंडी मारते थे अपने काम में जी बिल्कुल, तो बच भी जाते थे। अब तो सोशल मीडिया का दौर अब है, लोग आपकी फट से वीडियो बना लेते ट्रेन हैं। है, उसके अंदर गंदगी है, ठग करके यूट्यूबर बता देते हैं। आपका रेस्टोरेंट है, उसके अंदर कोई गलत चीज़ आ गई, आपकी सफाई नहीं हुई, जी बिल्कुल, और अक्सर वो बेकरी की वीडियोस नहीं आ जाती हैं जी हमारी, बिल्कुल, जिसमें चूहे घूम रहे गंदा हैं, आइटम्स, हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोग वीडियो बना देते हैं। और अगर आपने किसी के साथ चीटिंग की, बेईमानी की वज़न में, तो और अगर कोई समझदार बंदा आपको टक्कर गया तो ठक करके उसने कैमरा निकाल लिया वीडियो। तो आज के दौर में थोड़ा सा सोशल मीडिया के नहीं कहीं नेगेटिव चीज़ें हैं, तो कहीं ज़्यादा बेनिफिट भी है कि पॉजिटिव चीज़ें इसके इस्तेमाल से कहीं ना कहीं लोगों को डर भी है कि यार हमारी वीडियो बन जाएगी, यार हम गलत अच्छा, करें। आजकल ना जितने मतलब कहना चाहिए पुलिस वगैरह भी हैं, वो लोग थोड़ा सा करप्शन कर, थोड़ा सा कह लें, डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पढ़ते रहे, उसने वीडियो बना ली तो। अच्छा, एक दौर था कि सिर्फ मीडिया से डरते थे कि मीडिया के पास कैमरा है, मीडिया हमारी बात छाप देगा, हमारी बात रिकॉर्ड कर देगा, हमारी बातें लिख देगा। अच्छा, अब हर बंदा मीडिया है, बिल्कुल हर बंदा है, तो इनका थोड़ा सा धंधा ख़राब हो गया। बिल्कुल। तो खैर बहुत अच्छा लगा, और भैया ने बड़ी रियल व्लॉग बनाया, जो दिखा वही बताया, जो सच है वही बताया। सफाई बहुत अच्छी लग रही थी हमें, लाइटिंग बहुत अच्छी लगी थी, और ख़ास तौर पे जो पिलर हैं, पिलर्स वाला जो सीन था बहुत आला था। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।